ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव कोट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है, लाभ होती है या हानि होती है। ज़्यादा पूजा पाठ किस प्रकार हमारे जीवन पर असर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम में से अधिकतर लोग भगवान की भक्ति पूजा अर्चना इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर हमारे दुख मिटा सके और हमारा मन शांत हो सके। पर वास्तव में ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है हम नहीं जानते। आज की यह वीडियो उन भक्तों के लिए है जिनके मन में भगवान के प्रति असीम आस्था है और वह चाहते हैं कि भगवान ही उन्हें भवसागर से पार लगाए। इस वीडियो में यह भी बताया गया है कि अधिकतर लोगों को लगता है कि मुंह से हरे कृष्णा हरे रामा बोलना ही सबसे उत्तम है, परंतु क्या सिर्फ भगवान के सामने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करना काफ़ी होता है, या फिर इससे भी बड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी होती है। ऐसा क्यों होता है कि भक्ति करने वाले लोग अक्सर ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं अपेक्षा उनके जो लोग अय्यासी करते हैं वो सुखी रहते हैं। वास्तव में इसके पीछे का कारण आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो आइए जानते हैं ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है। पूजा पाठ हमें थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति देती है, लेकिन कुछ पल बाद वही बेचैनी हमारे समक्ष फिर से खड़ी हो जाती है जो पूजा से पहले हमारे मन में चल रही होती है। ऐसे में मनुष्य इस दुविधा में पड़ जाता है कि पूजा पाठ का असल में लाभ होता है या हानि होती है। देखिए, समस्या पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि दिक्कत हमारे अज्ञान में है। हमें नहीं पता यज्ञ क्या है, हवन, भजन, कीर्तन, भक्ति इत्यादि क्या होती है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को निभाने लग जाते हैं। दरअसल हम खुद भी इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। हम नहीं जानते कि हमारी परेशानी क्या होती है और उस परेशानी का इलाज क्या है। हम इसके बजाय कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं और पाते हैं कि वो चीज़ें काम नहीं आ रही। उदाहरण के लिए, किसी को लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है, डर और झिझक होती है और वह सुबह शाम पूजा पाठ करे, तो क्या भगवान उसकी इस समस्या को हल कर सकेंगे? नहीं। उसकी समस्या तभी हल होगी जब वह लोगों से बातचीत करने की हिम्मत उठाएगा। इसी प्रकार आप घर में यज्ञ करवाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो पहले आपको पता हो कि शास्त्रों में यज्ञ का क्या तात्पर्य है, यज्ञ में अग्नि का क्या महत्व है। क्या यज्ञ में लकड़ी और घी जलाने से ही आपके जीवन में शांति आएगी? अगर आप सिर्फ पंडितों के कहने पर घर में यज्ञ करवा लेते हैं पर यज्ञ का वास्तविक अर्थ नहीं जानते, तो फिर यह यज्ञ किस काम का? यह तो केवल नाम मात्र का यज्ञ होगा। पूजा पाठ करना हानिकारक कब होता है, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आज की नई पीढ़ी धर्म के नाम से दूर हो जाती है। वो पूजा पाठ, भक्ति, हवन इत्यादि शब्दों से दूर भागते हैं। वास्तव में ऐसा क्या हुआ है कि जो भारत एक धार्मिक देश कहलाता था, जहाँ ऋषियों और बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ, उसी भूमि पर जन्म लेने वाले लोग धर्म से दूर क्यों होने लगे? इसके पीछे का बड़ा कारण है धर्म का अत्याधुनिकीकरण। बिना जाने बूझे पूजा पाठ करते करते ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब एक पीढ़ी धर्म से दूर होने लगी है। उसे पता लगने लग गया कि जो पाठ जब
हमारे माता पिता या पूर्वज करते थे उनसे वास्तव में तो कुछ लाभ होता ही नहीं, तो भला हम क्यों करें। उन्होंने बचपन में देखा कि दादी घंटी बजाकर पूजा पाठ कर रही है, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान कुकर की सीटी पर लगा हुआ है, तो वो जान जाते थे कि ये सब क्या चल रहा है। इस प्रकार जब धर्म को हम समझ नहीं पाते, धार्मिक क्रियाओं का असल महत्व हम जानते नहीं, बस निभाते रहते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि एक पूरी पीढ़ी ही धर्म से दूर हो जाती है। पूजा पाठ कब लाभदायक होता है? पूजा पाठ तभी लाभदायक होता है जब हम धार्मिक क्रियाओं का महत्व जानने लगते हैं। कोई भी धार्मिक गतिविधि का हम पालन करते हैं, इससे पूर्व यह समझना जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर आप धर्म नहीं जानते तो भला कोई भी पूजा पाठ आपके किस काम आएगा। यदि आप अपने घर में इस मनसा के साथ यज्ञ करवाते हैं कि यज्ञ में लकड़ी जलाने से हवा शुद्ध हो जाती है, तो इससे आप भला किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे ही पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर वास्तव में यज्ञ का अर्थ स्वयं की आहुति देना होता है, अर्थात अपने ज्ञान, ऊर्जा, समय, पैसा इत्यादि सभी संसाधनों को किसी सही कार्य में झोंक देना, ताकि सीधा आपको दुखों से मुक्ति मिले और परमात्मा से मिलन हो सके। तब वास्तव में यज्ञ का फायदा होता है। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण राम की मूर्ति के आगे झट से हाथ जोड़ लेते हैं और समझेंगे कि भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, तो ऐसा करके लाभ नहीं होगा। फायदा आपको मात्र तब होगा जब आप राम का योग वशिष्ठ सार पढ़ेंगे और कृष्ण की गीता में लिखी हुई बातों को समझेंगे। देखिए, मूर्तियाँ प्रतीक यानी इशारा मात्र होती है। उनका उद्देश्य हमें सही जिंदगी जीना सिखाना होता है, पर हम जिंदगी घटिया जीते हैं और मूर्तियों के सामने झट से झुक जाते हैं। इसी प्रकार सभी लोग मंदिर जाते हैं और वहां जाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, पर वास्तव में मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि वहां जाकर मनुष्य का मन साफ हो जाए। पर हमारे लिए उल्टा होता है। हमारा मन साफ होने की बजाय हम मंदिरों को अपनी इच्छा पूरी करने का साधन बना लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या पूजा कीर्तन करना जरूरी होता है। देखिए, पूजा कीर्तन का महत्व आपको शांति, सच्चाई और सहजता तक लेकर जाना है। आप देखिए कि जिस तरह आप परिवार में पूजा करते हैं, उससे आपको जीवन में ये चीज़ें आ रही है या नहीं। सुबह शाम पूजा करने के बाद भी अधिकांश लोगों की ज़िंदगी और मन में कुछ खास बदलाव नहीं आता। ऐसे में यहाँ समझना ज़रूरी है कि आम संस्कृति में जो पूजा प्रचलित है उसी तरह आप पूजा करें। अगर रोज़ की आरती और पूजा में आपको कुछ विशेष मन नहीं लगता, तो अब समय है कि आप असली पूजा करें। उदाहरण के लिए कबीर राम के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपना ही जीवन उन्हें समर्पित कर दिया था, पर उनका एक दोहा जिसका अर्थ होता है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि अब उनका उठना बैठना सारे काम राम के आदेश पर है, तो मैं क्या राम के नाम की माला जपूं या मुख से राम राम कहूँ। अब तो राम ही हमें जपता है। हमें राम नाम कहने से भी मुक्ति मिल गई है। पर कबीर के ये शब्द आम संसारी के लिए है। हमारे अंदर तो ढेर सारा डर और लालच, अज्ञान है। हम ये पंक्तियाँ नहीं कह सकते, लेकिन कबीर जिन्होंने भली भांति आरती की थाली से राम को न पूजा हो, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही राम को, सत्य को समर्पित कर दिया। अतः राम के प्रति अपनी भक्ति में
वो ये कह देते हैं अब बाहरी तौर पर उन्हें पूजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो राम बैठे हुए हैं। अतः आपके लिए पूजा और कीर्तन वह है जब हमारा सर डर लालच आलस के सामने नहीं बल्कि सिर्फ सत्य के सामने यानी राम के सामने झुके, तब वास्तव में समझ लीजिएगा कि हम राम के भक्त हो गए हैं। फिर आप बाहरी तौर पर पूजा कीर्तन करें या ना करें, इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को कृष्ण भी कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ तू मेरी शरण में आ जा। एक बार आप कृष्ण को समर्पित हो जाइए, फिर उनके आदेश पर जीवन चलता है। फिर कृष्ण आपको बताएंगे कि जीवन जीना कैसे है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि पूजा पाठ करने से क्या होता है और ज़्यादा पूजा करने से क्या होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।